मंगल स्नान हो रहा है। बाबा पे पहले जल डाला गया कि जब सुबह को साईं चरणों में जब सुबह को साईं चरणों में जल दूध की धारा बहने लगी। बाबा के ऊपर धीरे धीरे करके पुजारी जल डाल रहे हैं और बाबा का स्नान हो रहा है। और उसे देखते देखते बाबा से जो नजरें मिल रही हैं उसे शब्दों में बखान करना मुश्किल है। मन की कुछ अलग ही स्थिति हो रही है। जब सुबह को साईं चरणों में जल दूध की धारा बहने लगी। बह गई भावना बदले की सिर्फ बाबा के ऊपर जल छिड़क रहे हैं, बाबा स्नान कर रहे हैं। और ये देखकर अगर आपके मन के जो भाव है, बदले की भावना है, वो बह जाए तो ये होता है असली दर्शन। ये दर्शन नहीं कि हम मंदिर में गए हैं, बाबा की मूर्ति सामने है, हमने सर झुकाया और चल दिए, ऐसा दर्शन नहीं होता। ये तो सिर्फ हम देखकर बाबा को आ गए। असली दर्शन तब कि बाबा की सूरत को देख रहे हैं और धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर क्या गलतियां। बह गई भावना बदले की बह गई भावना बदले की। मैंने दुश्मन को भी मुआफ किया। बाबा के लिए एक नया वस्त्र लेकर आए। वो सब कुछ आप देख रहे हो, वो वस्त्र लाया जाता है और बाबा को वो पहनाया जा रहा है। और वो दृश्य को अपनी आंखें मूंद लीजिए, आंखें बंद करके उस दृश्य को याद करिए, इमेजिन करिए और देखिए बाबा का किस तरह से स्नान होता है, किस तरह की सुबह की काकड़ आरती का प्रभाव हम पर पड़ता है। जब सुबह सवेरे काकड़ आरती का प्रभाव है। इस भजन को साधारण मत समझना, इसलिए भटकिए मत, सामने बैठ के बात मत करिए। क्या है काकड़ आरती? ये चोले का ये मत समझना, ये चोले आपकी कितने ही गंदगी को बाहर निकाल देते हैं, उन चोलों को दूर कर देते हैं बाबा।
इतनी पवित्र आत्मा है, इतनी पवित्र चेतना है, शिरडी है। और यहाँ आकर अगर आपका मन बेचैन है, आप बात कर रहे हैं कथा में बैठकर, तो अभी बाबा से बहुत दूर है आप। मैं कह रहा ना, बाबा बन के तो बहुत जैसे बैठे हैं हमले से। इसलिए कहा दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। वो दिल है, उसका दिल इतना पवित्र है, सुंदर है। बाबा से दिल से जुड़ना, दिमाग से मत जुड़ना। दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, तभी तो उस दिलदार को समझते नहीं है। यहाँ आकर, यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं आप, सामने बैठकर, अरे उसको परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। आँख बंद कर लीजिए, आपका मन नहीं लगता। जैसे स्वामी जी मुझे ऊर्जा दे रहे हैं सामने बैठे बैठे। वो क्या देना चाहता है और आप क्या लेना चाहते हैं? वो झोली खोल के बैठा है, बोले मेरे मालिक का खजाना खुला हुआ है, कोई माई का लाल आए और लूट के ले जाए। बंद करके नहीं रखा है बाबा ने। अगर इतने साल तक बाबा ने शिरडी में रखा है, अपनी गंदगी को दूर करिए। अपने अवगुण को आप स्वयं ही दूर कर सकते हैं। मैं ये एक की नहीं, दो की, मेरे लिए भी ये बात कर रहा हूं। हम स्वयं जब अपने को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मेरा परमात्मा कितना प्यारा है, जो मेरी निंदा, मेरी बुराई मुझे बताते हैं। लेकिन अगर मैं किसी की बुराई करूं तो उसका परिणाम भी बाबा ने बताया है। एक भाई अपने भाई की बुराई कर रहा था, बाबा ने, एक सुअर गंदगी खा रहा था, बाबा ने देखा, देखो वो गंदगी खा के कितना खुश है। क्या तुम अपने भाई की बुराई करके तुम भी इतना खुश होना चाहते हो?